एफसन, आमिर डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लगता है कि तुम फिर से सिंगल लोगों की लिस्ट में आ गए हो। खैर, तुम तो हमारे लिए हमेशा से ही सिंगल थे। अच्छा छोड़ो, अभी तो तुमने हमें हल्का सा शौक दिया है, वरना हम तो समझ रहे थे कि तुम तो शादी कर रहे हो। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला कि तुम तो पहले से शादीशुदा थे और ये तो एक डिवोर्स पार्टी है। कितना स्मार्ट है ये। वैसे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कमाल पार्टी तुम बहुत यार। अच्छी थी, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। गुड बाय। आ जाओ, आ जाओ। सी यू। आमिर, तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत। ऐसे मौके पर क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे इस सिचुएशन में क्या कहूँ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अगर तुमने सुनी होती तो सब जान जाती। हाँ बस, अब मैं क्या कहूँ तुमसे। खैर जाने दो ना। जी हाँ, मैं इस लम्हे से अपने दिल से हर किस्म की नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को पीछे छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी लाइफ एक नए एंगल से शुरू करूँगी। ओह माय गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब जो होगा देखा अरे जाएगा। नंगे पैर तो मत नहीं जाए, छोड़ूंगी रुके। उसे। ये सैंडल तो हाँ, पहन ले। लो दो जल्दी, बस बहुत हो गया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी करने वाले हैं वो दोनों। ये औरत फिर वापस आ चुकी है। देखो देखो देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। सबा मैडम, ऊपर जो खतरनाक चीजें रखी हैं, क्या वो साथ में ले जाएंगी? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आता है? तुम बस देखती जाओ। आइए। हेलो नरगिस, मैं घर से निकल रही हूँ यार, तुमसे मिल नहीं पाई। हाँ हाँ, सब ठीक रहा। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम। हाँ, आप शुक्रिया। हाँ, अगर उन्हें खुशी हुई है तो समझो मैं भी खुश हूँ। क्या कल भी जाओगी? हाँ हाँ, हो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया नरगिस, खुश रहो। चलो फिर बात होती है। मुझे तो अपना दिल ही बंद होता महसूस हुआ जब मैंने उन दोनों को साथ देखा। अरे मेरे दिल का तो पूछो मत। तो चलो पूछ ही लेते हैं। महानूर, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं छेड़ती। वैसे भी तुम अभी अभी शौक से निकली हो। ये कैसा निराला जश्न है? डिवोर्स की पार्टी भी कोई चीज होती है क्या भला? और ये सेफदा, ये औरत तो मेरी समझ से ही बाहर है। यानी क्या वाकई ये लोग डिवोर्स लेने पर इतना खुश थे? बस सिर्फ नाचने की कसर रह गई थी। अफसोन, हाँ, शायद इसीलिए आमिर तुम्हें दिन भर फोन करता रहा, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। सही कहा। शायद उसे लगा कि मैं गलत समझूंगी। लेकिन आखिर वो तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था? उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कुछ भी समझो? क्या मतलब कि मैं क्या समझूं? या हाँ, मुझे क्या, वाकई मुझे सबसे क्या। अरे मेरी अफसोन, तुम कुछ और कहती हो लेकिन आंखें कुछ और बोलती हैं। सफेद लिबास ऐसे पहना है जैसे कोई दुल्हन हो। क्या हो रहा है आखिर? तो सारा, हम काफी अरसे से हाँ यानी तुम और मैं, हम दोनों कुछ, हाँ ठीक है। मतलब तुम और मैं, हम दोनों। तुम और मैं, हाँ ठीक है, काफी अरसे से साथ हैं, यही कहना है ना? हाँ, फिर क्यों हम अकेले हैं? क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, यानी मसलन आगे बढ़ें अपने इस खूबसूरत से ताल्लुक को लेकर, यानी कहीं बैठकर सुकून से बात करें। अगर क्या कहती हो तुम? ठीक है, फिर तुम जगह का बंदोबस्त करो, मुझे वक्त बताना, आ जाऊंगी मैं।
अरे हम डेट पर ही तो जा रहे हैं, मैच्योर लोग हैं हम, ऐसा भी क्या हो गया। और हाँ बात सुनो मेरी जरा, मर्दों को क्लियर बात करनी चाहिए, ठीक है? जगह रिजर्व कर लेना। ठीक है। बाय बाय। आदर क्या ही किया तुमने। ऐसा ही है। जाओ ना उसके पास, वो मुसलसल यही देखे जा रहा है और ये नजर कहती है कि तुम्हारी जगह मेरे साथ है। देखो देखो, यही आ रहा है। जाओ जाओ। आमिर, देखो ये वही गाना है जिस पर हमने पहली बार डांस किया था। चलो डांस करें। याद है ना तुम्हें ये धुन? हेलो, पार्टी खत्म, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अब सब लोग अपने अपने घर चले जाए। सेलिब्रेशन खत्म, म्यूजिक बंद कर दीजिए। थैंक यू सबके आने के लिए। अब सबको खुदा हाफिज, अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। चलें, समझ नहीं आ रहा, पार्टी खत्म हो गई है, प्लीज वापस जाइए। हाँ, और तुम मेरे साथ आना जरा। आमिर, ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सब करने वाली मैं हूँ क्या? ये सवाल मुझे करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, तुम्हारी पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराने दूंगी, ये नजर नहीं आए मुझे, हरगिज नहीं। मैं हरगिज तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल तमाशा। अम्मी, क्या है? ये एक्चुअली डिवोर्स पार्टी ही थी। ये डिवोर्स पार्टी चल रही है? हाँ, रियली? कसम खा। सब आंटी परेशान ना हो, चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, होना भी चाहिए था। ये ठीक कह रही है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? हाथ हो गई है। ये माँ का दिल है, माँ का दिल ऐसा ही होता है, और तुम अभी ये बातें नहीं समझ सकते। इतने सालों से मैं इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। अपने तलाक के पेपर देना, मैं उसको फ्रेम करा के दीवार में लगवाऊंगी, और ये जल्दी होना चाहिए। बहुत अच्छा रवैया है, लेकिन अब चले पार्टी शुरू करते हैं। आजा। हाँ करो, क्यों नहीं। वैसे कहना पड़ेगा, मैं मान गई तुम्हें, तुम आज तक बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम्हारी वैसी अजीबोगरीब हरकतें। अम्मी, प्लीज। चलो पार्टी जारी रखो अपनी। चलो चलाओ म्यूजिक, मैं अपने बेटे के साथ डांस करूंगी। चलो। आप वाकई बिल्कुल नहीं बदली। जाहिल, ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब सूट नहीं करता। तुम खामोश रहो तो ही अच्छा है। उफ, अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है कुछ सबकी? नहीं बेटा, डांस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? क्या हो गया? तुम बार बार एक ही सवाल कर रहे हो, पागल हो गई क्या? हाय, तुमने तो आज मेरा दिल बहुत खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे, मेरा हैंडसम बेटा। चलो खैर, अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? जल्द से जल्द पेपर तैयार करवाओ। तुमने अगर गौर किया हो, मेरा ताल्लुक जितना यूनिवर्स से गहरा होता जा रहा है, मेरी जिंदगी उतनी ही मौजूदात से भर गई है। अंदाजा है तुम्हें? बहुत। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। चलो, खुदा बाय हाफिज। बाय। एफसून, आज हमारी बात नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम बात नहीं कर सके। आज काफी मुख्तलिफ दिन था। वैसे तुम्हारी अम्मी कितनी खुश हुई तुम्हारी डिवोर्स पर? क्या सिर्फ मेरी अम्मी? कह दो कि मैं भी खुश हुई। कह दो मैं भी खुश हुई। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। यानी हाँ, तुम सब बहुत खुश और मुतमईन लग रहे थे, जाहिर है। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस में उलझा हुआ हूँ बुरी तरह। कौन सा एक्सप्रेशन? तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा होगा, मैं तो वैसे ही बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, बस इसीलिए। अगर मैं तुम्हारे चुड़ैलों वाले रवैये ना जानता तो कर लेता यकीन। ये तो ज्यादती है आमिर, तुमने मेरा कौन सा चुड़ैलपन देख लिया? मोहब्बत की बात करो आमिर, बस कह भी दो ना। क्या वाकई ज्यादती है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जारी रखो यार, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। गुड नाइट एफसा। हाँ, गुड नाइट। चक्कर आ गए थे यार मुझे। क्या कर रही हो तुम मानूर? तुम होश में अरे हो? तुम क्या कर रही हो? नानी अम्मा की तरह शब्बक है। पागल हो क्या? मैंने कहा था उससे इजहार करो मोहब्बत का। मिला रही थी तुम। चुप करो, वो सुन लेगा। क्या कर रही हो तुम? बस चलो यहाँ से। हाय।
आश। ओह यार, बस अब तुम देखना, मैसेज करेगा वो तुम्हें। क्यों मैसेज करेगा वो मुझे? अभी साथ ही तो थे हम लोग। यार कसम से मैं तो बनने वाली हूँ डॉक्टर ऑफ लव, खुद को दांत देती हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, वो जरूर मिलने का कह रहा होगा, है ना? रुक जाओ। कल दोनों साथ कहीं चलें क्या? देखा, मैंने कहा था ना। शुक्रिया, सलाम मोहब्बत। मैं क्या लिखूं? लिखो कि हम जानम, माय लव। बिल्कुल नहीं, हद हो गई। लिखो जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ठीक है। तुम तो पक्की हो गई हो, सच में इस बार बात बन गई। मुझे भी दिखाओ तुमने क्या लिखा है। हाँ तो और क्या लिखना था मुझे? बस ठीक है लिख दिया। तो और क्या लिखती? हाँ मेरे कौन पास है? एक मैसेज आया। किसका मैसेज है बताओ? मेरा ना। है। यासिर। हाँ, यासिर की मैसेज कर रहा है तुम्हें इस वक्त? हम दोस्त हैं भाई। महानूर, ये मत समझो कि मैं नोट नहीं कर रही। आजकल तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। बताओ क्या चक्कर है? यार अफसून तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? उसे घर से निकाल दिया ना, इसलिए अपने लिए घर ढूंढ रहा है। अपार्टमेंट्स वगैरह की तस्वीरें भेजता है, मुझसे पूछता है लोकेशन कैसी है, कमरे इतने बड़े बड़े कैसे लग रहे हैं तुम्हें ये। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं बस उसे देखकर बता देती हूँ। महानूर, हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इस्तांबुल की रियल एस्टेट मार्केट का पूरा नेटवर्क है। हाँ मेरी बात सुनो, महानूर हर काम में माहिर है। अगर तुम्हें यही पता चल जाए तो इश्क हो जाए। अब बताओ मुझे पूरी बात। नीचे आमिर के सामने तो तुम्हारी हवा निकल गई थी। क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर रही थी? दिमाग नहीं खराब करो। क्या मैं वाकई ऐसा कर रही थी? बताओ ना मुझे। नहीं ना महानूर, मैं नहीं कर रही थी। अब बस में करो ना यार, मजाक मत करो मेरे साथ। वापस आओ यार। हाँ। सेवता गई नहीं अभी तक। अरे चली जाएगी ना, अभी अभी तो तलाक हुई है। कल सुबह की फ्लाइट है उसकी। कल सुबह होते ही गुड बाय सेवदा हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, तुम उस पर ध्यान मत दो, अपनी बातचीत जारी रखो। तुम दिल वाली इमोजी भेजो, कुछ रोमांटिक हो जाएगा। वाकई में? हाँ बिल्कुल। तुम्हें थोड़ी सी नखरे और थोड़ी सी अदाएं तो दिखाओ ना। चलो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, ना करो। वैसे भी तुम आमिर को ऐसे ही पसंद आई हो। देखो, सच कह रही हूँ मैं, ऐसे ही हो। बस करो यार। बात करना चाहती हूँ तुमसे, इम्पोर्टेंट है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि हमारे बीच बात करने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। आखिरी बार कह रही हूँ, बस 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, चली जाऊंगी फिर। महानूर अंदर है, सो रही है। क्या बाहर गार्डन में चल के बात करें? बिल्कुल। ये क्या है? शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मैं हॉस्पिटल के 50% शेयर तुम्हारे नाम कर रही हूँ। जब देखा कि धमकी से बात नहीं बनी, तो अब मेरी मोहब्बत खरीदने की कोशिश कर रही हैं आप। माँ होने के नाते तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। और मैं ये किसी मतलब या शर्त के साथ नहीं कर रही। ये हॉस्पिटल मेरी पूरी जिंदगी रहा है। अपनी जवानी, अपना वक्त और एनर्जी सब इसमें लगा दिया, खुद को वक्फ कर दिया। लेकिन अब ये हॉस्पिटल मुझे मेरे हासिल करदा ख्वाबों से ज्यादा मेरे खोए हुए लम्हों की याद दिलाता है। इसलिए मैं अब इसे नहीं चाहती। अब आप नहीं चाहती? और ये आपसे किसने कहा कि मैं चाहूंगी ऐसा? तुम्हें नहीं चाहिए होगा तो बेच देना, जो दिल चाहे करना। ये तुम्हारी मर्जी पर है। मैं तो बस तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, अपने ख्वाबों से, अपनी चाहतों से और अपनी ख्वाहिशों से पीछे ना हटना, दिल की सुनना। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, दिमाग में कैसे भी ख्याल आए, तुम बस अपने दिल की सुनना। अगर दिल की ना सुने इंसान तो पछतावा रहता है, और फिर वो पछतावा कभी खत्म नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लो, वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। तुम शायद समझती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारा जो दिल है ना, वो मेरे दिल में धड़कता है बेटा। तुम्हारी धड़कन
तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें, तुम क्या चाहती हो, क्या करती हो, ये सब कुछ मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ बेटा। अपने दिल की हिफाजत करो और अपने एहसासात की भी, ठीक है? एक माँ की हैसियत से मेरी तरफ से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस, और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए सरप्राइज। आमिर, देखो जरा इसे। आमिर कितना अच्छा लग रहा है ये तुमने बनाया है क्या? हाँ, अपने हाथों से बनाया। कोशिश की है अच्छा बनाने की। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम इससे 1000 दर्जे बेहतर हो। तो कितने नंबर दोगी फिर? मैंने कभी तुम्हें नंबर दिए ही नहीं मिस्टर आमिर। मैं तो ऑमलेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम मेरी बात के बगैर रह नहीं सकती। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, बेहतर हूँ। सेवदा कहाँ है? अंदर सो रही है। देर से सोई थी बहुत। एफसून, देखो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। आमिर ठीक है, आमिर मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अम्मी क्यों आई थी? परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। अच्छा, तो फिर तुम? ऑफ कोर्स मैंने कबूल नहीं किए और कभी करूंगी भी नहीं। मैंने अपना फैसला कर लिया है आमिर। मैं हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर छोड़ रही हूँ और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या चीज मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मतलब अब इस घर की लाइट्स नहीं जलेंगी? इस घर की लाइट्स तो पहले भी नहीं जलती थी ना आमिर। जब मैं यहाँ आई थी तुमने क्या किया था मेरे साथ, मुझे अच्छी तरह याद है। भूल गए हो क्या तुम? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है अफसोस। तो क्या हर 2 दिन बाद आधी रात सोते हुए तुम्हारी चीखें सुनकर नींद से नहीं चौंकूंगा मैं? और वो सूरज जो तुम तुलू किया करती वो थी? भी नहीं। और वो गलत पते पे आई अजीब और गरीब चीजें, वो भी नहीं आएंगी? वो भी नहीं। एफसून, तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानती हो? मुझे भी। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे भी हो गई है। मैंने कभी नहीं चाहा कि बात यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा है। ये कभी तो होना ही था। लेकिन आज मैं तुम्हें उदास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। चलो रेडी हो जाओ, आज का दिन हम दोनों बहुत स्पेशल बनाते हैं। क्या ख्याल है? कुछ बहुत अलग करते हैं। क्या करेंगे? सरप्राइज है। पूछो नहीं, सरप्राइज है। चलो आ जाओ। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। तो क्या मैं रेडी हो जाऊं फिर? हाँ। मैं आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। क्या मेरे कपड़े वहां के लिए मुनासिब नहीं जहाँ तुम लेकर जा रहे हो? अरमान साहिबा, मेरे जहन में जो भी जगह है वो तुम्हारे लायक नहीं लगती। तो फिर तो हमें चलना चाहिए, जहां भी रास्ता हमें लेके चला जाए। जहां भी रास्ता हम दोनों को ले जाए। चलो। सरप्राइज! मैं भी आ गई। मैंने सुना तुम दोनों कह रहे थे कि वक्त साथ गुजारना चाहिए, तो मैं घर में बोर हो रही थी, तो तुम दोनों के साथ आ सकती हो ना?
नहीं नहीं, जैसा तुमने कहा, हम दोनों पार्टनर्स बस बाहर जा रहे थे, तो तुम भी आ जाओ, तीनों साथ में घूमते हैं। एफसून, तीनों घूमते हैं ना साथ में। आमिर आजा। एफसून, अगर मैं आगे बैठ जाऊँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पीछे बैठने से मतली होती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बैठ जाओ आगे। जल्दी आ जाओ महानूर, सेवदा हमारे साथ चिपक गई है। मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। जान, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस एग्जाम के लिए आया हूँ। पढ़ाई तो अच्छी तरह की है, मगर फिर भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। अगर इस बार फेल हो गया ना तो समझो गया काम से। डरो नहीं, अच्छा होगा सब। नहीं यार, क्या बताऊँ, इस बार अगर फेल हुआ तो बाबा कान से पकड़ के छत से लटका देंगे। दूसरी तरफ अम्मी चीख चीख कर मुझे कानों से बहरा कर देंगी और भाई घूं से मारेगा। यानी मैं तो गया। इसका मतलब कि दोनों तरफ से तुम्हारी खैर नहीं। हाँ ना। चलो, गुड लक। शुक्रिया, गुड लक टू यू टू। मिलते हैं। ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मना नहीं किया, वरना मैं बोर हो जाती। और यहाँ कर तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। आमिर, तुम्हें याद है ना कितनी बार आए थे हम यहाँ? हाँ बिल्कुल, बॉलिंग के लिए आते थे यहाँ। एफसून, मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूं, आमिर और मेरी बहुत अच्छी टीम बनती है। दरअसल हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हमने न जाने कितने टूर्नामेंट्स खेले और हमेशा जीतते थे हम, कभी भी नहीं हारे। वाकई में? अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और अली। हाँ, जब हम अमेरिका में थे बिल्कुल तुम लोगों की तरह थे। हमारा तो कोई सानी नहीं था, हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे और बॉलिंग तो हमारा फेवरेट गेम था। जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा भी ऐसा ही सोचना है, मुझे भी हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पहले ही बता दूं। लगता है आज बहुत मजा आने वाला है ना? हाँ, बहुत बहुत। हेलो, खुशामदीद। थैंक यू। मुबारक हो। सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। अब तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं भी आर्किटेक्ट को फोन करती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस जगह का एनवायरनमेंट ही बदल जाए, और सोशल मीडिया के लिए हमें एक खास स्पॉट भी बनाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? जहाँ पिक्चर्स अच्छी आए, उसके बाद हम पार्टी करेंगे, बल्कि कल ही कर लेते हैं। अरे तुम परेशान मत होना, सब मैं संभालूंगी। अब पूरा इस्तांबुल नाज़ली और एल्ब की बात करेगा, देखना। अदीब। कौन अदीब? मेरा नाम है अदीब। हेलो मेरी जान। अरे ये जगह तो मैं खरीद चुकी हूँ, और कल ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें जरूर आना है। ये वाला देखती हूँ। अब ठीक है। एफसून, Yes, एफसून, you can do it. तुम कर सकती हो। शाबाश एफसून, शाबाश चलो, एफसून, शाबाश। शाबाश, you can do it. वाह, कमाल कर दिया। शाबाश एफसून, शाबाश। ब्रावो, ब्रावो, लाजवाब हो तुम। ब्रावो एफसून। एफसून, तो तुम अपने साथ टीम भी लेकर आई हो? यकीनन हम तो अपनी बहन को सपोर्ट करने आए हैं। कमाल कर दिया एफसून। चलो तुम भी खेलना शुरू करो। नहीं आमिर भाई, मुझसे तो नहीं होगा। कहीं गलती से मार बैठा तो सीधा किसी के सर पर जा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे खरबूजा फट गया। अरे मुझे नहीं तो नहीं तुम जानते नहीं। हो, मैं जानबूझकर भी मार सकती हूँ, मेरी चालें कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए हम एक तरफ तुम बैठ लोग ना जाते ही हैं। खेलो तो बेहतर है। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सपोर्ट के लिए। बिल्कुल एफसून। अब मेरी बारी। मुझे तुम्हारी लाइफ कोच वाली सलाहियतों की जरूरत है। वो आमिर और सेवदा, इनका क्या चक्कर है? अब तो इनकी तलाक भी हो चुकी है, फिर ये एक दूसरे से इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? मुझे तो ये सिफ्ता आज तक समझ ही नहीं आई है महानूर। बड़ी अजीब औरत है। इसके अंदाज शुरू से ही बहुत ही अजीब है। आमिर की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है। इस वक्त तो मुझे सारा माहौल ही बहुत ज्यादा टेंस लग रहा है। तुम्हें याद है ना, या याद नहीं आया? हमारे बीच कुछ ऐसा था जैसे लकी जाम होता है ना, एक दूसरे का लकी जाम थे हम। वैसे भी तुम लोगों को लकी चार्म की काफी जरूरत है ना।
अरे ये तो पिछले दिनों अपनी तलाक की खुशी मना रहे थे ना। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ। हाँ मेरे ख्याल में तो इस सेफ्ता का आमिर से कोई जाती मफाद जुड़ा हुआ है। वाह ये चीज, यस। कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो तुम्हें आमिर। तुम्हारी परफॉर्मेंस में जरा भी फर्क नहीं आया। ये सिर्फ गले नहीं मिली, लगता है कि पंजे काट दिए हैं, जैसे कब्जे वाली हक। तुम क्या कर रही हो? जैसा मैं समझ रहा हूं वही करने वाली हो। कॉल उठाओ नरगिस, कॉल उठाओ यार। सेवदा जी, क्यों ना मैं भी आपका लकी चार्म बन जाऊं। वैसे बड़ी फेयर पर्सन हूँ मैंने और यासिर ने एफसून को बड़ा चेयर अप किया, आपको इग्नोर कर दिया होगा शायद, तो ऐसा ना समझे, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा महसूस करें। अरे वाह महानूर, तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो। वो तो मैं हूँ। तो फिर चलो चेयर अप टीम बन जाओ मेरे लिए भी। सेवदा, सेवदा, सेवदा। सेवदा, ठीक हो तुम? हाय अल्लाह, चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाँ? ठीक हूँ, बस यूं लगा जैसे सुकून आ गया। आओ यहाँ बैठो आराम से। आ जाओ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? दर्द था, लेकिन अफ्रीका की एक टेक्निक ट्राई की तो अब बेहतर है। जॉन आकर मुझे बचा लो, खुदा के लिए आकर बचा लो मुझे। बतूल क्या हो गया? कहाँ से बचाऊं मैं तुम्हें? क्या? हेलो जान, मैं बहुत गलत चक्करों में पड़ गई हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ, मुझे बचाओ, वरना मैं गई। यार अगर इतना सीरियस कुछ है तो तुम फौरन पुलिस को फोन करो ना। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, पुलिस को बिल्कुल नहीं बता सकते, हरगिज नहीं, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे घर वालों को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। और तो और मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं ये किसी को नहीं बता सकती, कुछ भी करके फौरन यहाँ। अगर इम्तिहान नहीं दिया तो फेल हो जाओगे तुम। सुबह सुबह उठाकर मुझे 7 बजे इसलिए ले आए क्योंकि इस शो के टिकट सुबह सस्ते मिल रहे थे। थैंक यू वेरी मच। फिर नाश्ते के पैसे बचाने के लिए तो मुझे फिल्म के बीच में से उठाकर लेकर आ गए हो। मैं तो सोच रही थी कि हम बच्चों की जगह क्या कर रहे हैं। बच्चों की जगह हो या बड़ों की, हमारा इससे क्या ताल्लुक? सेवता ने मुझे इस जगह का बताया था, मैंने सर्च किया तो मुझे ये बहुत मुनासिब लगी। वैसे भी यहाँ एक ऑफर थी, हमारे पास एक ऑफर कोड भी है, वो कोड मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हम इसी ऑफर के लिए यहाँ आए। देखें जरा इसे। अगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे कोई हेलुसिनेशंस नहीं हो रही तो ये हमारे ही लोग हैं ना। हमारे से तुम्हारा मतलब? मतलब हमारे जानने वाले। शुक्र है मैं बच गई। एफसून, देख रहे हो दोस्त, औरतों को चाहे कुछ भी कर लो खुश नहीं कर सकते। आज हमने सारा इस्तांबुल छान मारा, हर जगह गए, हर एक्टिविटी देखी, फिर भी मुझे यहाँ छोड़कर अपनी दोस्त के पास चली गई। मसलन मैंने उससे कहा कि एक ऑफर है, सुबह जल्दी स्विमिंग पूल चलते हैं। जवाब मिला सूरज निकलने से पहले पूल में हमारा क्या काम। हालांकि अगर सोचा जाए तो वो लम्हा रोमांटिक हो सकता था। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ दिन का आगाज करना चाहता हूँ, ठीक है? ये तो सही कहा आपने। आओ चलो मैं तुम्हें कोड दे दूँ, वरना वो रह जाएगा। ठीक है सर। एफसून, एफसून। सहारा, तुम्हें कौन सी हवा यहाँ पे उड़ा के लेके आ गई? सेल की हवा उड़ा लाई। ओह अच्छा। अरे दोस्तों देखो, मैं जूते ले आया। मेते, आमिर तुम भी सेल का फायदा उठाने आ गए? संडे को सारा और मैते गेम सेंटर में आए हुए हैं। अब देखें ये संडे और क्या क्या सरप्राइज लाता है। लेकिन यासिर अच्छी बातें करो भाई। सेवदा साहिबा के इस एक्सीडेंट के बाद हमें मजीद बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तुम दोनों यहाँ खैरियत है ना? बस इतनी भी कोई खैरियत नहीं है। ये जो साहब यहाँ पर मौजूद है ना, साहब, ये साहब मुझे पहली ही डेट पर। ओहो डेट, तुम दोनों।
असल में ये डाइटिशियन है तो मैंने वजन कम करने का सोचा। इन्होंने एक ऑफर की तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। आज थोड़ा सा आटे वाला खा लिया तो सारा थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। एक बन खाते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा इसने, जो मुझे अच्छा लगा। रोमांटिक रोमांटिक। क्या मतलब रोमांटिक? ऐसी कोई बात सेफ्ता, नहीं। लेकिन देखो मेरी बात ठीक तो हो ना तुम? लाने का मकसद नहीं क्या आमिर, है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सर बहुत चकरा रहा है और अजीब सा फील हो रहा है मुझे। लगता है घर चली जाऊं तो बेहतर रहेगा। आमिर के बारे में क्या ख्याल है? सेफ्ता के पास जाते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरे ख्याल से तो आमिर सेफ्ता से मोहब्बत करता है। ये कैसी तलाक है यार? माफ करना अगर मैंने तुम्हें कोई उम्मीद दिलाई हो, लेकिन लगता है कि यहाँ से हिलने वाली नहीं है मानूर, ये। फजूल बातें मत करो। कौन सी उम्मीद और कैसी उम्मीद? इनको जो करना है करते रहे। चलो आओ और खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं बस घर ओह। जाऊंगी। क्या मतलब कि घर जाओगी? अभी तो दिन शुरू हुआ है अफसून। चाहो तो हम दोनों कहीं और चलते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी। अभी हम दोनों होंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफसून, ऐसे तो ना करो। फोन उठाओ यार। तुम्हें बताओ क्या कर रही हूँ मैं? मत करो ना ऐसा। हेलो, हाँ कहो बतूल। हेलो, प्लीज मुझे बचा ले, वो आदमी यहाँ पर आ चुका है, प्लीज मुझे बचा ले। हेलो बतूल, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मानूर क्या हुआ? क्या 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 क्या? खुदा के लिए मुझे निकाले यहाँ से, खुदा के लिए। मुझे लोकेशन भेजो, अपनी लोकेशन भेजो। जल्दी आइए, प्लीज जल्दी आइए। एक आदमी मेरी बाजी के पीछे लग गया है, वो बहुत मुश्किल में, मुझे इसको बचाना होगा। रिलैक्स हो जाओ, मानूर, तुम कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। अच्छा, मैं भी पीछे पड़ आ- गया। तुम लोग भी आओ। हमें भी आमिर के साथ जाना चाहिए। मुझसे भाग क्यों रही हो तुम लड़की? आप समझ नहीं पा रहे, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई। अगर मुझे पता होता तो कभी भी यहाँ नहीं आती। खुदा के लिए छोड़ दे, प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे बकवास जाने बंद करो, दे। चलो। तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। चलो अंदर चलो। तुम्हारे पैसे दिए हैं मैंने, समझी? आज का पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चलो। ड्रिंक करोगी? तो मैं जरा हाथ मुंह धो लेती हूँ जाकर। आप यहाँ वेट कर ले मेरा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पिज्जा। शुक्र है कि तुम भी आ गए। चलो अंदर आ जाओ। ये लीजिए। पेमेंट ऑनलाइन कर दी है मैंने। ठीक है सर। जान, शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। ठीक है। मुझे कुछ डरो समझ में मत, मैं नहीं आ आ रहा, गया। ये जगह बहुत डरावनी है। जान प्लीज यहाँ से चलो, बस चलो हम यहाँ से से निकल जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, ठीक है। मानूर, मानूर यही जगह। हटो, रिलैक्स। हटो सामने से। मानूर, संभालो खुद को। मानूर, मानूर प्लीज। रिलैक्स, मानूर रुक जाओ। रिलैक्स। मुझे जाना है। चिल्लाओ मत वरना वो लोग सुन यार लेंगे। मुझे भांजी को निकालना, चलो महानूर, मेरे साथ क्यों कर रहे हो? महानूर, चुप हो जाओ। ऐसी जगहों पर हम ऐसे ही हाथ हिला के दाखिल नहीं हो सकते, समझ आई हट जाओ तुम्हें? मेरे सामने से, जाऊंगी मैं, जाऊंगी। महानूर, मानूर प्लीज रुक जाओ। महानूर, मेरी बात सुनो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हारा मुंह अभी तक नहीं धुला? क्या कर रही हो? ओहो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। चलो लड़की। 1 मिनट रुको। क्या करें अब? मुझे कुछ हो रहा है। जान उठो, जान क्या हो गया तुम्हें? उठो जान, आंखें खोलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? ये जान कौन है? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो जान। ये लड़की आखिर ऐसे घरों में क्या कर रही है? मानूर ठीक है, मैं समझती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर तुम हौसला रखो, बतूल को कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा उससे, तुम फिक्र मत करो। अब हम सब मिलकर एकदम से अंदर नहीं जा सकते, समझी?
अगर तुम्हें ठीक लगता है तो पहले आमिर और मैं जाते हैं अंदर। तुम बाहर ही रहोगी। आमिर एफसून, ठीक है आमिर अंदर जाके बतूल को सही सलामत लेकर वापस आएगा। ठीक है ना? तुम्हें यकीन तो है ना हम लोगों पर? हाँ, तुम्हें भरोसा है ना हम सब पर? बताओ, करती हो ना भरोसा? जाओ आमिर, जाके बतूल को लेकर आओ फौरन, जल्दी जाओ। सब मुझ पे छोड़ दो। जाओ आमिर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग भी यहीं रहोगे। हम दोनों भी अंदर नहीं आएगा। नहीं चाहिए। हेलो, कैसे हैं? हम ठीक हैं। आमिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अंदर चलो, उससे पहले कि उनको होश आ जाए। चलो जल्दी चलो। मेरे करीब रहना, कहीं मत जाना। करीब ही रहना, ओके? समझ आई? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो, चलो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान को क्या हुआ? सब ठीक तो है? जान उठो, अपनी आंखें खोलो। जान क्या हुआ जान? वो ठीक तो है? भाई क्या हुआ? जल्दी से उठो। उठो। आराम से। जल्दी चलो, उठ रहा है। जल्दी अंदर आओ सब। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आ जाओ। भागो यहाँ से। चलो। भागो। तेज चलो। अल्लाह गारत करे। इस तरफ। अब क्या करें? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों जबरदस्ती रखा हुआ है? खबरदार, अगर मेरे रास्ते में आए तो तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। भाई अंदर काफी लोग हैं। कसम खा के कहती हूँ, एक बार यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए याद रखोगे। कितने घटिया बेगैरत इंसान हो तुम। खामोश रहो। इस लड़की के पैसे दिए हैं मैंने, और तुम लड़की अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो बदनाम कर दूंगा। अरे तुम क्या बदनाम करोगे मुझे यार? मैं तुमसे शुरू से कह तो रही हूँ कि गलतफहमी हो गई है। मैं वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी यहाँ, जबरदस्ती तुमने की मेरे साथ। खामोश। तुम जैसी लड़कियों को मुझे सुधारना आता है, बस बहुत हो गया। खबरदार, गोली मत चलाना, बंदूक फेंक दो। रुक जाओ। तुम्हें बाल नोच दूंगी, घटिया इंसान, बेगैरत कहीं के। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। आमिर बचाओ, आमिर। क्या हमला किया है? समझते क्या हो खुद को? कहा था मैंने तुम्हारी जान मारी। आंटी आप आ गई। कहा था ना मैंने तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, या कहीं के? आप बस मेरी एक बात सुने, एक बात। तमाशा बन गए। ऑफिसर साहब, हम यहाँ पर कई घंटों से बंद हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम किससे फरियाद करें? बताएं, कहाँ जाए हम लोग? हाँ, देखिए, हम सब साथ ही काम करते हैं और हम सब डॉक्टर्स हैं। मैं भी प्रोफेसर, बस आज पुलिस का किरदार निभा रहा हूँ। हम सब एक ही टीम है, एक ही हॉस्पिटल में काम भी करते हैं हम लोग। यानी मुनज़्ज़म गैंग है। ऑफिसर सुने, कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं है। अगर होता तो मैं खुद बता देती, मैं तो झूठ ही नहीं बोल पाती हूँ। जी ऑफिसर, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि हम डॉक्टर्स हैं, वाकई हम डॉक्टर्स हैं। मैं खुद तुर्की का बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरे साथ खड़ी ये सुनहरी बालों वाली भी अच्छी डॉक्टर है। बस थोड़ी मुकामी सतह पर काम करती है, लेकिन ऑफिसर साहब देखे, हम वहाँ पर बाद में पहुँचे थे। शुरू में हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इस सब से, लेकिन ये सब कुछ बाद में हुआ। हम तो बहुत बाद में गए थे वहाँ पर। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहाँ पर पहुँचे, आप लोग झगड़ा कर रहे थे और आप उस आदमी के पीछे घास काटने वाली कैंची लेकर भाग रही थी। क्या ये सच नहीं? जी ऑफिसर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की हमारे पास एक वजह थी। और हाँ, बहुत ही अच्छी वजह थी, क्योंकि वो शख्स इसी चीज का हकदार था। आप इससे पूछिए ना। बस करें, खामोश रहें सब। अरे प्लीज बस भी कर दो। तुम
तुम्हें क्या हो गया परिंदो? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? बस थोड़ी देर के लिए। उफ, नहीं हो रहा भाई, कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ समुद्र में छलांग लगा दूं और यकीन करो किसी न किसी तरीके से तैर के टावर तक पहुँच जाऊँ, तब भी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। न रेडियो, न टेलीविजन, न ही टेलीफोन। वक्त पे तो कुछ भी काम नहीं आता यहाँ। सबा साहिबा, खुदा के लिए बस कर दे प्लीज। आकर एक तरफ सुकून से बैठ जाए, मेरी बात सुने प्लीज। आमिर बिल्कुल खैरियत से होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और मैं भी ऑफिस में सबको कांटेक्ट कर रही हूँ, कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा, सब वापस आ जाएंगे, परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाए। बेटा तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, माओ का दिल बहुत हसास होता है, अभी नहीं समझोगी। ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक एहसास है, और तुम्हारी उम्र ही नहीं है कि तुम ये बात समझ सको। हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घटिया औरत मेरे बेटे को किसी जजीरे पे ले गई हो? क्या मतलब, किधर ले गई हो? ओकने जजीरा मेरी जान, एंटार्क्टिका के पास। वहाँ एक इतना वीरान जजीरा है, वहाँ पेंगुइन्स के अलावा और कुछ नहीं होता। यकीनन मेरे बेटे को वो औरत वहीं लेकर गई है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये कुछ ज्यादा हो गया, अब आप एग्जैजरेट कर रही हैं। तुम उसे नहीं जानती, उस औरत को काबू करना आता है, वो नजरों से कर लेती है सब कुछ। उसका कोई भरोसा नहीं, वो औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। मेरी नजर उस पर ही है सबा साहिबा। बोलना बहुत आसान है बेटा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू ला 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 होकर तेरे कूचे। दिमाग सुन हो गया मेरा, बस भी करते ये लोग। बस इसी से मर जाऊंगी मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। जैसे ये बात फैलेगी मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी, हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। जो तुम्हारे पीछे बात करे उसे मेरे सामने लेकर आना, उसका वो हाल करूंगी कि याद रखेगा। कोई करके तो देखे। बतूल मेरी जान, देखो इस सब में तुम्हारी आखिर क्या गलती है? हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है किसी और की बेगैरती, दरिंदगी और घटिया ज़हनियत की वजह से हो रहा है। बदनामी तो उनकी होनी चाहिए ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मगर लोग तो फजूल की बातें करते ही हैं ना, कि अकेली लड़की वहाँ कर क्या रही थी आखिर। मुझे अब यही सब कुछ सुनना पड़ेगा, हद हो गई है यार। बिल्कुल नहीं कहेंगे बतूल, नहीं कहेंगे, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। हम ये बात सिखाएंगे सबको। जिन्हें खौफ की वजह से चुप रहना पड़ता है, उन्हीं की खामोशी से ये घटिया लोग हौसला पकड़ते हैं। अब कोई भी नहीं डरेगा, चुप बिल्कुल नहीं रहेगा कोई भी। अरे मगर वो इसमें लोग तो... कोई अगर मगर की बात नहीं है बतूल। तुम सिर्फ अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में थी, जैसे हम सभी हैं। लेकिन बस बदकिस्मती है कि तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिले। कभी कभार ऐसे ही होता है, दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग होते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। मगर वक्त बदल गया है, अब हम औरतें मजबूत हैं, हमने चुप रहना छोड़ दिया है। अब वो घटिया किस्म के मर्द हमारे साथ बंद दरवाजों के पीछे कुछ नहीं कर सकते। खुद को हरगिज इल्जाम नहीं देना, कभी नहीं। कितनी अच्छी बात की तुमने लड़की, वेरी गुड। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां। बस करो यार, तुमने तो हद कर दी है। पहले ही दिमाग खराब है हमारा, और ऊपर से ये गाने गाया जा रहा है। तेरे आवाज के साए, तेरे होंठों कसम से की सर फट रहा है मेरा, सराह। फट रहा है। आमिर इतना खामोश क्यों है? उसने तो हमारे लिए अपनी सारी इमेज दाव पर लगा दी। उस पार्टी में चला गया, उस लड़ाई में पड़ गया, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई। आमिर अपनी इज्जत पर आंच ना आने देने वाला इंसान है। देखो वो क्या कुछ नहीं कर गया बतूल के लिए। सब तुम्हारे लिए किया है, उसकी तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है, मानो जानती है। क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो तुम्हें जानती हूँ, और एक और बात ये भी कि मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो मिस्टर आमिर तमीर। और तुम भी बहुत बाहिम्मत लड़की हो अफसून साहिबा। हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर तुम परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं तो नहीं, फिलहाल तो मुझे यहाँ होना भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। मैं अंतिम में कई बार हवालात में गई हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरा मसला कुछ और है, क्योंकि कल से
मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। सब कुछ याद आएगा, यानी मेरी टीम, उसे बहुत याद करूंगी मैं। देखो तो सही, हम सब एक साथ हवालात तक भी पहुंच गए, बस यही होना बाकी रह गया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि तुम्हारे आने से ना सिर्फ घर, बल्कि तुमने जहां भी कदम रखा वो सब कुछ तुमने रोशन कर दिया। जानती हो, जो कुछ पहले नजर नहीं आता था अब दिखाई देने लगा, एक दूसरे को भी। दरअसल हम टीम भी तुम्हारी वजह से बने, जानती हो। जरा इन्हें देखो, मैं थे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इगोइस्टिक आदमी, लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। देखो जरा। और सारा ने उसे तो कमाल ही कर दिया। बंदे पर झपट पड़ी, घास तक चबाने की कोशिश की, उसे मार ही डालती वो तो। क्या अब भी जाने के लिए इतनी बजिद हो? क्या वाकई जाना चाहती हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते आमिर? क्या उन सब बातों के हो जाने के बाद तुम यहाँ रुक सकते थे? तो बस इसीलिए अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अगर मैं कहूं कि मत जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वेल, इस्तांबुल एक बड़ा शहर है, मुझे जॉब मिल जाएगी, जगह भी मिल जाएगी, फिर अगर वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आ जाऊंगी। मगर वो बात नहीं रहेगी। क्यों, क्या फर्क होगा? क्योंकि अभी तो मैं जब चाहूं तुमसे अफसून, मैं तुमसे। अरे ये क्या हो रहा है? आमिर दमीर खान, आपकी बीवी सेवदा तोजकान आई है, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऑफिसर साहब, वो इनकी साबका बीवी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओह अच्छा ठीक है, जान छूटी यार, जान अरे तुम छूटी। तो ऐसे बिहेव करो जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई हो। हम यहाँ पर सिर्फ चंद घंटे के लिए ही तो थे, कौन सा कोई फांसी के फंदे से बचा लिया है हमें। मैं अपनी जेल की याददाश्तें जरूर लिखूंगा, एक किताब की सूरत में, अंधी जालिम दीवार के उन्वान से। ऑफिसर, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसकी वजह से आज मैं इन हवालात में हूँ। उसे ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उन सबके चेहरे याद कर लिए हैं, एक एक को ढूंढ कर। मतलब दोस्तों फिर देखेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल में, किसी को एक लफ्ज भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ आई? ठीक है, हो गया, जो यहाँ हुआ वो यहीं रह जाएगा। मैं ये मामला खामोशी से निपटा दूंगा, उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा, उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उन पे अपने वकीलों की फौज चढ़ा दूंगा, समझ आई? लेकिन ये सारी बातें हॉस्पिटल में नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। समझ गए ना सब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमिर ठीक कह रहा है। ये बात हम लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, हम लोगों का राज है, वरना वहाँ पर बहुत इशू हो सकता है। कुछ नहीं बोलना। अगर सब राजी हैं तो अब सब चलते हैं यहाँ से। चलो चलो यार, चलो निकलो ना यहाँ से अब। चलो। कसम खुदा की यार, चॉकलेट खा के जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है जैसे आंखों से एंडोर्फिन्स फूट रहे हो। कमाल की चीज है यार ये। आमिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई में अगर तुम ना होते तो मैं एंडोर्फिन्स की कमी से शायद इमरजेंसी में ही पहुंच जाती। यानी जेल की सलाखत तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत पसंद है ये। एंजॉय करो। थैंक यू। आमिर जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं जानती हूँ तुम्हें बंद जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तो चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए। खाओगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम खाओगे आमिर? नहीं, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए काफी है। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ, खाओ ना, एंडोर्फिन्स खुशी देता है, फिर किसी और जगह खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती। खाओ ना, एक बाइट तो लो ना, खाओ ना प्लीज। एंजॉय करो। और बताओ सेवदा, तो फिर आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई प्लानिंग वगैरह, यानी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। मुझे फ्यूचर को प्लान करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
आखिर कौन जाने कल जिंदगी में क्या हो जाए अफसून, इसीलिए बस प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना पसंद है, जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ, बस यही। ये भी सही है। सेवता भी आमिर के घर जा रही है। हरगिज उसे अकेला मत छोड़ना। ये क्या बात हुई? क्या मैं जबरदस्ती आमिर के घर में पड़ी रहूं? कोई बहाना बना लो, कह देना कि पानी का पाइप फट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये हुआ था। मैं तो पीछे बैठकर बोर हो गई। आमिर, देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त हर्बल टी बनाई है, इसे पीकर तुम्हें देखना बहुत सुकून मिलेगा। बिला वजह जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है? ये लो, कितनी खुशबू आ रही है ना। थैंक यू सो मच सेवता। वेलकम डियर। देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अब मैं सोने में वक्त जाया नहीं करती, इसकी जगह मैं मजेदार चीजें करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि पुलिस स्टेशन जाकर कुछ डॉक्टर्स की बेल करवा के ले आती हूँ। माफी चाहता हूँ यार, लेट नाइट बुलाया। पागल हो गए हो क्या? अगर मालूम होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। मैंने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जानते हो, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि लड़ाई करूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार? देखो, तुम थेरेपी के लिए रेडी हो ना? नमक, मुझे नमक चाहिए, फौरन चाहिए। नमक चाहिए? हाँ हाँ। होगा शायद, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तुम रात के 3 बजे खाना बना रही आज से मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारूंगी आमिर। घर का खाना खुद पकाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ये तब्दीली कब से आई? मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, जेल ने मुझे बदल के रख दिया। मेरे पास वहाँ सोचने का बहुत वक्त था, इसलिए मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, और इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ का मयार बेहतर बनाऊंगी, अपनी रूटीन दुरुस्त करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्दी खाना बनाया भी करूंगी और खाया भी करूंगी। और इसकी शुरुआत मैं नमक से कर रही हूँ। मेरी हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप नमक होगा। मतलब मिसाल के तौर पर जो तुम सारी सारी रात जागती हो वो क्या होता है? मतलब ये तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं से नहीं लगता। कहीं तुम्हारी दिल की धड़कन तो अब नॉर्मल नहीं हो गई? ओह गॉड, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो बहुत ही फनी लगते, लेकिन सीरियसली मुझे नमक चाहिए फौरन। ठीक है, देखता हूँ, अभी ला कर देता हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी सेवदा, मैंने तुम्हें रात को इस तरह से परेशान कर दिया। क्या सो रहे थे तुम लोग? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे, हम तो बस बैठे हुए बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ। लगता है इंसोम्निया हो गया है। मैं तुम्हें एक चाय बताती हूँ, यकीन करो ऐसी चाय कि अगर तो भी चल जाएगी तो तुम उठोगी नहीं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो अपनी नींद को बहुत सीरियस लेती हूँ। अगर मैं वक्त पे ना सोऊं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बहुत बीमार लगती हूँ मैं, और इसलिए टाइम पे नींद लेना बहुत जरूरी होता है इस एज में। अब देखो, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बहुत शानदार होते। याद है तुम्हें, तुमने अंतिम की गॉसिप्स करने वाली आंटियों के बारे में बताया था? पता नहीं क्यों एक लम्हे को वो याद आ गई। तुम ये सब रख लो, कुछ और चाहिए होगा तो सारी रात उठ के नहीं आना। इस बात का क्या मतलब है आमिर? तुम्हें मालूम तो है कि मुझे रात को भूख से नींद नहीं आती। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए आई? क्या मेरे पास करने को और कुछ नहीं है? क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, थैंक यू नेबर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। गुड नाइट। हाँ, अब जब गुड नाइट कह ही दिया है तो सो जाओ दोस्तों, सो जाओ। गुड नाइट, रेस्ट करो, सो जाओ। रात के इस वक्त नमक, अजीब बात है। आमिर। हाँ कहो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं। बस एक मशवरा ही तो लेना है। देखो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके इन दिनों क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। पहले सुन लो फिर फैसला करना। तुम मुझे फजूल में उम्मीद तो नहीं दिला रहे? सेवदा, तुम खुद एक डॉक्टर हो, कैसे उम्मीद छोड़ सकती हो तुम? उम्मीद तो रखनी चाहिए यार। तो तुम अफसून को देख रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कल रात कुछ अजीब थी, वो इसीलिए बस फिक्र हुई। खैर चलो आ जाओ। जल्दी आओ ना।
देखो तो सही, क्या खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत, क्या मंजर है। अफसून, गुड मॉर्निंग। हेलो आमिर। मैं अदीब के कैफे जा रही हूँ, अगर तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो साथ ले चलोगे मुझे? हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, साहिल पर जा रहे हैं। ओह, साहिल पर जा रहे हो तुम लोग? समंदर, लहरें, बादल, कितना अच्छा होगा। वाह, अच्छी जगह है ना। ठीक है, तो मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, प्लान चेंज मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। अफसून, क्या मैं अब तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा? आओ बैठो, आ जाओ। तुम बैठ जाओ आगे। तुम इस वक्त अदीब के कैफे में क्या करने जा रही हो? आमिर, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। तुम बहुत मसरूफ हो इन दिनों। अदीब बच गया है दिवालिया होने से। नया पार्टनर जो आ गया है उसका। नया पार्टनर क्या मतलब? कौन है वो? मालूम नहीं, मुझे क्या पता वो कौन है, लेकिन अदीब बहुत खुश है और मुतमईन भी है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रही हूँ। वैसे तुम अदीब को किसके थ्रू जानती हो? आमिर के थ्रू। वाह भाई, इतने थोड़े वक्त में काफी करीब आ गए तुम लोग तो। अदीब बहुत अच्छा है, बहुत ही मुखलिस इंसान है। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। उससे दोस्ती हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुझे भी अदीब बहुत पसंद है। काफी जबरदस्त लड़का है। वाकई। आहिस्ता, क्या कर रही हो? आराम से यार। लगता है जेल में रहने से मुझे कुछ ट्रॉमा सा हो गया है। मुझे लगा कोई जेलर है। अरे कसम से कल रात से मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। तुम भी मेरी तरह नाजुक दिल इंसान हो शायद। हाँ, नाजुक हूँ मैं। नाजुक और हसास। हाँ, नाजुक मिजाज इंसान। कोई नाजुक बाजुक नहीं, ठीक ठाक आदमी हो तुम बिल्कुल। इतने सोचने की जरूरत नहीं है। एक रात हवालात में गुजर गई है बस। कहाँ गुजार दी है? अरे बुरा मत मनाना, मेरी तो बस कानों में एक बात आ गई। कुछ जानबूझकर नहीं सुना मैंने। कुछ नहीं हुरन, बस दोस्तों के साथ थोड़ा अलग संडे गुजरा है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ओ, गुड मॉर्निंग ताहिर साहब। गुड मॉर्निंग। कहाँ पाए जाते हैं आजकल आप? हाँ, कोई अता पता ही नहीं आपका। और जरूरत पड़ जाए तो आपको कॉल कर ही नहीं सकते हम। मेरे भाई, मैं मसरूफ था, कॉल रिसीव नहीं कर सका। क्या कोई बात हुई? कोई बात हुई? अरे भाई बहुत कुछ हुआ। क्या बताऊं, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। पता भी है तुम्हें? यार कुछ तो जरूर हुआ है। कहीं तो फंसे हैं, कल रात के बारे में बता अरे नहीं हुआ कुछ नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल तुम हो कहाँ? कहाँ थे तुम? यही हूँ। नहीं मतलब वो नहीं। नहीं सर, आप यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। आखिर आप हैं कहाँ? मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, वाकई में कहाँ थे? कहाँ गायब है? अरे यार, बस एक काम था, खास जाती काम था। अब हर बात का हिसाब तुम लोगों को दूंगा क्या? तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे भाई, हमारे भी होते हैं जाती काम। गुस्सा आ गया, बहुत अजीब है। यकीनन कुछ छुपा रहा है ये। मालूम हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में कोई रात ज्यादा देर नहीं छुप सकता। हाँ, अभी भी कई राज बाकी हैं। मुझे आमिर ने कहा है तो बस इसीलिए खामोश हूँ मैं। कौन क्या कुछ कर रहा है और क्या नहीं, सबका कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कुछ समझा ही नहीं, दिमाग घूम गया है मेरा। अगर तुमने ये पहेलियां ही बुझानी है तो बेहतर है खामोश रहो। हाँ, बस करो। तुम तो अपना मुंह फिलहाल ठीक करो खामोश हो यार। रही हूँ। इन लोगों के भी कुछ सीक्रेट्स हैं। हो भी सकता है, तुम भी तो कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। शर्म आती है तुम्हें? तुम भी ना, सच में। बहुत शुक्रिया। अफसून, तुम हॉस्पिटल तो आओगी ना? क्यों, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे आमिर? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अफसून, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊँ। देखो, इंतजार मत करवाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके, सी यू। सेफ था। अपना ख्याल रखना। महानूर। अफसून, क्या हो रहा है? लगता है वो तो यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश का प्लान कर चुकी है। हुआ क्या है?
अरे भाई ये कैसा ब्रेकअप है? ऐसी भी कोई अलग होती है क्या? एक दूसरे के पास से हटने का नाम ही नहीं लेते। अब तो साथ में समंदर भी जा रहे हैं। फिक्र मत करो तुम, मैं सुलझाती हूँ इस मामले को। अच्छा वाकई में? कैसे? तुम कहाँ पर हो? मैं इस वक्त किसी घूमती राह पर नहीं, बल्कि सीधे असल वाकये की जड़ पर हूँ। अच्छा अब फोन बंद कर। ठीक है, बाय बाय। हेलो सबा साहिबा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अदीब, इस जगह में क्या कमी है पता है तुम्हें? ये जगह कोजी नहीं है। कोजी नहीं है? यानी यहाँ थोड़े नरम तकिए हों, हल्की हल्की सी लाइट्स हों। इस जगह को और कलरफुल होना चाहिए था। हम एक ऐसे रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जो अभी दिवालिया होने से बचा है। तुम जानती हो ना कि अगर पैसे पीआर और खानों पर लगाएंगे पीआर तो... मुझ पर छोड़ दो, तुम उसके लिए परेशान मत हो। मतलब कैफे है तो कैफे दिखना भी चाहिए ना, वरना तो बेवकूफी होगी ये। क्या कहते हो? बुरा लगता है। हाँ, ये जगह समंदर के किनारे है, खाना भी लाजवाब है। बस यहाँ का असल मसला जो है वो मेरा पार्टनर हाँ, है। अंदाजा है मुझे। और ये सब भी सुन सुनकर थक गई हूँ कि ये सब तुम्हारे पार्टनर की वजह से हुआ है। जो होना तो हो गया, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए। इसके अलावा मेरा वादा है कि मेन्यू में बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। यकीन करो, सब बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है, देखेंगे, वक्त ही बताएगा। अरे हेलो अदीब। वेलकम अफसून। क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। सरप्राइज दिया तुमने? बस कोई खास काम नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गई, और सुना है कि आसली भी आ रही है तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुम्हारी नई पार्टनर कैसी है? मत पूछो यार, हर चीज बदलना चाहती है। लगता है फिर से डूबने वाला हूँ। एक बार तो डूब चुके हो, उसे दूसरी बार फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाता हूँ। हाँ जरूर जरूर। नाजली, नाजली। मिस नाजली। हाँ, अफसून साहिबा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस बीमारी का कोई यकीनी इलाज अभी तक मौजूद नहीं है, आप भी जानती हैं। अगर मिस सेवदा चाहे तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो क्लिनिकल रिसर्च में बतौर वॉलंटियर शामिल हो जाए, लेकिन उससे पहले इनके कुछ टेस्ट जरूरी होंगे, तो अभी कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। सेवदा, व्हाट डू यू थिंक? आजमाना तो चाहिए। क्या आजमाना चाहिए आमिर? मैं बीमार हूँ, एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग मुझे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल भी करेंगे या नहीं। इतने सारे टेस्ट होंगे, पता नहीं उन्हें पूरा कर पाऊंगी या भी नहीं। किसकी उम्मीद रखूं? सेवदा, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है तुम अच्छी तरह जानती हो, और इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी देखे गए हैं। तुमने पूरी गुफ्तगू में ये क्यों नहीं ऐसा सुना? नहीं है कि मैं सुनना नहीं चाहती, बस मैं खुद को झूठी उम्मीद में मुब्तला नहीं करना चाहती। खैर डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माय प्लेजर। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये वक्त बहुत मुश्किल है, यानी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर वो ट्राई करना चाहें तो परेशान मत होना, मैं यही हूँ। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। सेवदा, सेवदा, देखो अंदर जो तुमने रवैया अपनाया वो तुम पे सूट नहीं करता। अगर रिकवरी का 1% भी चांस है तो तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले चुकी? इन ट्रीटमेंट्स की थकन का तुम्हें अंदाजा भी है आमिर? तो जो अब झेलने वाली हो वो कम थका देने वाला है क्या? मैंने कर लिया है कबूल। मैं मान चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद साल बचे हैं, तो तुम क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि तुम कोशिश किए बगैर मरने वाली हो, बिना कोशिश मुझे किए। परवाह नहीं रही कि कितना वक्त बचा है मेरे पास, समझ रहे हो? जब पता चला कि वक्त कम है तो मैं चाहती थी कि बाकी बचे पल जी लूं मैं। बस एक चीज है जो मेरे लिए जिंदगी में अब सबसे ज्यादा अहम है। क्या है वो, और तुमसे बढ़कर आखिर क्या चीज हो सकती है? बताओ मुझे। मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत करना, मोहब्बत पाना, अपने प्यारों के साथ रहना। बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मेरे करीब हों, उनके साथ कुछ अच्छे लम्हात, खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। मुझे मेरी बाकी बची जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। ओके, लेकिन एक वादा करो मुझसे, कुछ दिन और सोचो और फिर फैसला करो। वादा। चलो फिर, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। चलो यार, ये सारी चीजें फेंक देते हैं ना, और ये वाला कॉर्नर स्पेशल कस्टमर्स के लिए रखते हैं। क्या कहते हो? पता नहीं, शायद हो सकता है। अफसून, आसली, मेरी जान,
क्या हाल है यार तुम्हारा? कहाँ थी अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो बोरियत से बेहोश होने वाली थी। बस मत पूछो, बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है। वैसे भी अब इस जगह का सोशल मीडिया अकाउंट तो मेरे ही हाथ में है। एफसून, एक बात तो बताना मुझे, ये लड़की कौन है? ये वही है, अदीब की नई पार्टनर। वही लड़की जो आमिर के साथ चिपकी हुई रहती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी ना। नाजली, ये वही तो है। तो ये वो अदीब को पता है क्या इस लड़की के बारे में? क्या पता, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। बस ये लड़की तो जैसे चिमट ही गई है, पीछे ही नहीं हट रही। बस ये चिमटने वाली अगर हद से गुजरी तो मैं फिर चिपका दूंगी इसे। तुम्हें क्या हो गया? मैं तो कह रही हूँ आमिर से चिपकती है। अरे ऐसी लड़कियां पता नहीं किस किस से चिपके, हमें क्या पता इनके बारे में। देखा जाए तो खूबसूरत तो है और दम भी है इसमें। अगर ऐसे काम ना करे तो और भी अच्छी लग सकती है। अरे एफसून, हम कुछ नहीं करते फिर भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, समझ नहीं आता है मुझे। कभी खुशी, कभी आंसू, कभी दुख, कभी कुछ कभी कुछ। सच कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो। हम नहीं करते ना, इसीलिए। हमें भी इन चालबाज लड़कियों जैसा होना चाहिए था जो चाहे छीन ले, लेकिन हम मैं भी अब ऐसे ही बनूं। हाँ बिल्कुल, तुम भी ऐसे ही बन जाओ। हाँ मैं साथ हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल एक साथ हाँ, ठीक है, बस हाँ ठीक है। तुम ये ग्लासेस लेकर दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप? आपका आज का स्केड्यूल और पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन ये रही। एफसून आ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। हाँ, ठीक है। आमिर, एफसून तुम आई ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगी। तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या तुम अदीब के पास हो? हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तुम सुबह से वहाँ क्या कर रही हो? आमिर, तुम्हें इससे क्या क्यों पूछ रहे हो? चलो तुम पहले यहाँ, मैं इंतजार कर रहा अरे मैं नहीं आ रही आमिर, तुमने तो जिद ही लगा ली है। मसला क्या है तुम्हारा? हमें कुछ बातें करनी है। और तुम्हारी वो बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। नहीं होती, देख लो, अब भी बात कर रहा हूँ तुमसे। आमिर, मैं यहीं पर हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। उसने फोन काट दिया। अब से यही चलेगा मिस्टर आमिर तमीर, देखते जाओ। तो बताओ कैसे आना हुआ? सुन रही हूँ मैं। सबा साहिबा का घर देखकर तो दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप कभी समंदर में जाती हैं या बस? हाँ, हम सभी जाते हैं और स्विमिंग का तो मजा ही अलग आता है। बाकी सबा साहिबा, क्या आपको पता है कि ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब है। काश कि हम किसी दिन हम दोनों साथ चले, छप छप करके तैरते रहें। हाँ हाँ बहुत दिल करता है जरूर, मेरा। छप छप करके तुम भी स्विमिंग करो। लेकिन आज मैं जरा बिजी हूँ मानूर। तो मैं सोच रही थी तुम सीधा पॉइंट पर आ जाओ तो अच्छा होगा। बात यह है कि सबा साहिबा, मैं दो बातों के लिए आपके पास आई हूँ। पहली बात यह है कि मेरी भांजी बतूल यहाँ काम करती है, तो मैं एक जिम्मेदार खाला होने के नाते जरा इंटेरोगेशन करने आ गई कि आखिर ये कैसा काम है। तुम्हारी बतूल यही काम करती है। हम लोग उसे इस घर में बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बल्कि ऐसा समझ लो यहाँ ठीक है, महफूज ये बात हाथों तो में तय है। हो गई। बावकार जगह है, बासफोरस के नजारे भी हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी बार कॉफी आ गई। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वैसे ये तीसरी कॉफी किसके लिए है? वो दरअसल मैंने अपने लिए बनाई थी तो इसीलिए मैं ले आई। अगर आप कहती हैं तो ले जाती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, अब जब बैठी गई हो तो पी लो ये कॉफी। वैसे कॉफी बड़ी मजेदार है, शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, मजे से पियो। चलो मानूर की बात सुन ले जरा। हाँ तो तुम्हारी दूसरी बात क्या थी? देखिए सबा साहिबा, मैं घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं हूँ। जो भी कहना होता है साफ और सीधा कह देती हूँ। जो मुझे जानता है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है, और मेरे सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। ये जो सेवदा है, इसे दिल से चाहे या दूर रहे। अरे तुम ये प्लेट्स क्यों फेंक रहे हो? इतनी खूबसूरत तो है ये, मत फेंको ना। पता नहीं यार, जानती हूँ क्या कहती है कि कोई खास किस्म की चीनी की प्लेटें देंगे, चांदी की नाइफ होगी। मैं तो गया काम से। खबरदार, ये चीजें कूड़े में मत डालना, किसी को दे देना, बल्कि इतने महंगे दौर में चीजों को जाया मत करना। ठीक है। मैं तो अभी से थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ। वैसे मैं भी। तुम वापस हॉस्पिटल जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
परवीन साहबा ने आधे शेयर्स मुझे दे दिए हैं। क्या? उनसे ऐसी कुर्बानी की उम्मीद नहीं थी मुझे। अभी बैठी होंगी घर पे सोच रही होंगी मैंने क्या कर दिया। रुको 1 मिनट। अब तुम काया साहब की ऑफिशियल पार्टनर बन गई हो, लेकिन काया साहब ने वो शेयर आमिर को तो नहीं दिया ना? मतलब तुम अब आमिर की बॉस हो। जबरदस्त। हाँ, ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं था। अब तो दिल खुश हो गया मेरा। देखो अच्छा है ना। वैसे मौका मिला है तो क्या नीचा दिखाऊं मैं उसे? जरूर, लेकिन प्लीज मेरी आंखों के सामने करना प्लीज। नहीं, दिल नहीं मानेगा मेरा। इतनी शिद्दत से दिल चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। नहीं वापस आंतिब जा सकती हूँ। अब मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी होगी, एक नई लाइफ बनानी होगी। देखते हैं क्या करती हूँ। अच्छा, एक सवाल है, तुम्हें अपनी जॉब में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जाहिर है मुझे चैरिटी काम पसंद है। ओके, तो वही करो। कैसे? बस वही करो। कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन परवीन खातून ने पूरे हॉस्पिटल का आधा हिस्सा तुम्हें दिया है। ये विरासत मत ठुकराओ तुम। अफसून शायद यही तुम्हारा ख्वाब पूरा करने का मौका हो। लेकिन ये होगा कैसे, बताओ? तुम जो सोचती हो वो जरूर करती हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अदीब, अपनी पार्टनर से कह दो कि अगर उसने दोबारा मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपनी असलियत भूल जाऊंगी, सारे बाल नोच दूंगी उसके जाकर। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो जाए मुझे जाना होगा यहाँ से। देखो तो सही, उस प्रिंसेस ने असली को भी पागल कर दिया है। अब सोच लो बाकी क्या होगा। अदीब डार्लिंग, आज मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो बता दे। अरे नहीं, असल में हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। हम ये चीजें उठा कर मर गए, हड्डी पसली एक हो गई है। रेस्टोरेंट का काम प्लेट्स उठाने से ही शुरू होता है। हाँ, तो अब तुम ये प्लेट्स पकड़ो और नीचे के फ्लोर तक लेकर जाओ। चलो। एफसून, तुम्हें जरा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अब हम रेस्टोरेंट में सिर्फ रिजर्वेशंस को आने दे रहे हैं। ओके बाय। ये क्या बोला इसने? मुझे ताना मारा है ना? मुझे ताना दिया इसने? ये मुझे यहाँ नहीं आने देगी। और क्या तुम्हें पूरे इस्तांबुल में सिर्फ यही पार्टनर मिली थी क्या? तो मैं क्या करता? तुम कभी पूछते ही नहीं। अगर पार्टनर चाहिए थी तो मैं भी तो थी ना। मैं उसे नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं, और न ही मुझे उसे जानने में कोई दिलचस्पी है। बहुत प्यारी है, समझदार और जरा अलग सी लड़की है। शेदाई है हम सब उसके। लेकिन मैं तो बस आपकी राय जानना चाहती हूँ सबा साहिबा। जाहिर है आपके लाइफ एक्सपीरियंस से फायदा उठाने के लिए। मगर कहने को कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा समझ लो कि उसके बारे में तुमसे पता चल रहा है। तो बात यूं है, आमिर और वो लड़की जवानी में एकदम शादी का फैसला कर बैठे। हमारे पास आए तो हमने मना कर दिया और कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता वालिदैन के तौर पर। फिर भी वो दोनों गए, निकाह करके आ गए। ये पता है तुम्हें? हम तो गए भी नहीं थे उनके निकाह में। और ये वो टाइम है जब आमिर हमसे अलग घर में रहता था। अरे वो दौर तो अब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अफसून के आने से काफी कुछ बेहतर हो गया। ये क्या कह रही मैं हो? तो अफसून की फैन हो गई हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ये तो है, अफसून तो मेरी जान है। वो मेरी सगी बहनों जैसी है। और वैसे मैं तो उसका दायां बाजू और बायां बाजू हूँ, जिसकी जरूरत हो वो बन जाती हूँ। बिल्कुल सही। खैर, असल बात पर आते हैं, हम सेवदा की बात कर रहे थे। नहीं करो मानूर, उसका जिक्र ही मत करो, क्योंकि मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ? आमिर सालों से उसे तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। हर जगह उसे ढूंढता रहा। जब नहीं मिली तो हार मान ली उसने, और उसके हार मानते ही किस्मत ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। उसके बाद वो कई बार मेरे दरवाजे पे भी आती रही, मगर ये बात तो उसको भी पता है, मुझे बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तो आपकी बेटी की हैसियत से आपके बेटे की राजदार और अफसून की बेहतरीन दोस्त होने के नाते आई थी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। तुम जितनी जल्दी सेवदा को दिल से निकाल दो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब वो तलाक याफ्ता है और अब सेवदा नाम की हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है सबा साहिबा। हम इसे डिवोर्स हरगिज नहीं कह रहे, इसे रिकंसिलिएशन कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों दोबारा साथ रहने लगे हैं। लेकिन खैर, मुझे अब चलना चाहिए। चले, सी यू। मानूर जी कहिए। एक कॉफी और। जरूर। अरे ये आखिर कब आएगी? ये जगह खुलेगी भी या नहीं? अगर हम कब तक इंतजार करेंगे? अरे बोल बोल कर तुमने तो मेरे कान पका दिया। खामोश नहीं बैठ सकते।
थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखना। क्या? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, जो तुम्हारी आंखें इतनी तेज तेज चल रही हैं। जरूर कोई चाल है तुम्हारी। सीता वापस आ चुकी है, अब नया खेल खेलेगी, इसीलिए आज हम यहाँ आए। मुझे तो हैरत होती है, तुम्हें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे रडार और एंटेना हमेशा खुले रहते हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा जाने मन। मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी होशियार हो, इसलिए तुम्हारी पहुँच भी वैसी है और सोच भी। सब कुछ पता होता है। वैसे अब मैं आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर रही, तो अपनी ये जान जाया ना करें, इसे बचा के रखें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारी सेल्स बहुत नीचे चली गई हैं। अरे क्या वाकई? तो मेरी कदर उस वक्त करनी चाहिए थी ना, अब तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो यार। अच्छा, बाद में देखेंगे। वाकई? परवीन परवीन ने तो हॉस्पिटल छोड़ दिया था ना, तुम इसके यहाँ पर क्या काम है बताओगे? क्या मतलब क्या काम? वो एक माँ है, बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है तो वो क्यों ना आए? अजीब बातें कर रही हो। बेटा दोबारा निकाह कर रहा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। निकाह? कैसी दिलचस्पी? है दिलचस्पी। उफ मेरे खुदा, क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बैठो। बैठे। अंदर क्या है? नहीं बता सकती, ये तुम्हारी अम्मी की लेबॉर्ट्री है। वैसे कल रात वाले स्टाइल के मुकाबले आज का स्टाइल ज्यादा बेहतर है, यानी अच्छा लग रहा है। कल के बारे में बात मत करो। सच बताना, तुम क्या कर रही थी वहां? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन क्यों? यानी देखो, सबको पैसों की जरूरत होती है, मगर क्या तुम्हें इतनी इमरजेंसी थी? हाँ बहुत। वो जो महंगा और फजूल सा बैग खरीद लिया था ना मैंने, उसकी किस्तें अदा करनी है। ओह अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, अगर तुम चाहो तो। तुम अब तक मेरी वैसे भी बहुत मदद करते आए हो जान, और सुना है अदीब भाई कैफे बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई? नया पार्टनर मिल गया है उन्हें। अच्छा है। और वैसे भी काम शुरू कर दिया है यहाँ मैंने। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतार लूंगी मैं। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया जान, मतलब कल के लिए और आज की पेशकश के लिए। अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बेहोश हो गया था। तुम मेरे लिए आए थे वहाँ, बस यही काफी है। अरे जगह बदली है तो कांटा छुरी क्यों बदल रहे हो? बताओ जरा। देखो चांदी क्या है? 4.5 किलो का एक है, एक चीज केक खाना, और मैंने बॉडी बना ली है। क्या खाते खाते वजन घटाना इसी को कहते हैं सारा? क्या कहूँ मैं, ये सोफे भी कुछ अजीब से लग रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, मैं दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ। हाँ मैं नहीं, वैसे आपस की बात बताऊं तो मुझे सोफे अच्छे लगे, आरामदेह हैं, और वैसे भी अदीब अच्छा बंदा है, डिस्काउंट भी देता है अगर सोचा जाए तो। वो तो है, डिस्काउंट की बात अलग होती है। हर वक्त तुम डिस्काउंट करते रहते हो, क्या पैसे नहीं कमाते हम लोग? छोड़ो यार, सब ठीक है, बदलाव भी जरूरी है। ताहिर साहब आजकल कुछ बदले नहीं लग रहे, क्या मामला है? ओहो यार, क्या मतलब? मैं खुश हूँ। खुश रहना कोई जुर्म है क्या? चलो खुश रहो, मजे करते रहो, चलते हैं आगे। आज तो मेरा यहाँ जैसे दम घुट रहा है। हाय, आज पहली बार हो रहा है इनकी किसी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ये पीला पीला सा किसी की याद दिला रहा है। तो फिर कैसे लगा आप सबको नया रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा ये जो कांटे चम्मच का सेट है, ये कमाल का है। जिसका भी ये आइडिया था वो बंदा गजब का है। खुशी हुई सुनकर। आमिर कहाँ है? आजकल आमिर की अपनी एक्स-वाइफ से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हुरैन, क्या तुम आमिर की चीफ एम्बेसडर बन गई हो? उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तुम्हें क्या? बिल्कुल, ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है। हाँ देखो, आमिर और सैफदा भी आ गए। वो आ गए। खुश आमदीद। मैंने सोचा आप जा चुकी होंगी। नहीं, अभी मैं कुछ अर्सा यही हूँ। खुश आमदीद आमिर। कैसे हो? चले आए ना। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाए। देख रहे हो तुम? क्या? जरा गौर से देखो, ये दोनों अब तक एक साथ कर क्या रहे हैं? तुम कहाँ हो सोन? आमिर, हाँ। मैंने एक फैसला किया है।
मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मैं यही सुनना चाहता था। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये जानती हो ना। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, वाकई बहुत खुशी हुई। ये तो तलाक ले चुकी थी, फिर ये क्या मनाजिर है? मैं भी तो यही कह रही हूँ, तलाक होगी तो चली जाओ यहाँ हाँ से, ना। चली जाओ। लेकिन नहीं, सुना हॉस्पिटल भी जाती है और आमिर के घर भी जाती है। ये तो हद है। ठीक कह रही हो, इसके पीछे कुछ न कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। अब मुझसे मत कहना, मैं यहाँ तक लाई, अब तुम जाके कुछ करो। क्या करूँ सबा? जाकर खुद निकाल दूं क्या उसे? बाप बनो बाप, आई समझ। उसे एक तरफ ले जाओ, दो बातें सुनो, बाप हो तुम। जब शादी कर रहा था तब तो मशवरा लेने मेरे पास नहीं है, अब तलाक के बाद क्यों आएगा? लेकिन अब अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो फारिग तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो फिर हमारे हॉस्पिटल में काम कर लो, तुम्हें वैसे भी पसंद है। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। ओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जरा गले लगना तो देखो, नजर आ रहा है कैसे बातें हो रही हैं। मैं समझ गई कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? आमिर उससे नाराज है और उससे ताल्लुक को खत्म करना चाहता है, तो पहले उसने उसकी बात मान ली और अब वो दोस्त बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। देख लेना, लिखवा लो कहीं भी। ये तो हद क्या है। हो गया सबा, कैसी बातें कर रही हो? यकीन नहीं आता मुझे तुम्हारा कभी कभी। अगर मैं आमिर को जरा सा भी जानती हूँ ना, तो यकीन करो कि वो ऐसा हरगिज कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी वो लड़की उसे कभी पसंद तुम नहीं आमिर के आई। बारे में इतना सा भी नहीं जानती। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बारे में इतना सब जानती हूँ। मैंने आज तक जो भी कहा है वो हुआ है। ओके, अफसून नजर नहीं आ रही। आ रही है। क्या कहा? आ रही है, वो देख लो। जाओ कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? अरे जाओ ना, तुम बाप हो ना। हेलो परवीन साहिबा। हेलो सेवदा, कैसी हो? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी, मुझे भी। एक बात बताओ, अभी भी दुनिया की सैर कर रही हो? लास्ट टाइम तो हमने केन्या में खो दिया था तुम्हें। हाँ, आमिर भी बहुत नाराज था कि मैं इतने अरसे बाद वापस आई, लेकिन आप लोगों को अंदाजा तो है ना हमारे काम की नौइयत का। तुम्हें ये भी अंदाजा होगा जिसे तुम तलाक लेने वाली थी, तुमने उसे कितनी अजियत दी है। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक कह रही, लेकिन खुशकिस्मती से वो मामला हल हो गया। तो अब कहाँ जाने का इरादा है? तुर्किया में ही रहूंगी, यानी रजाकाराना काम तो जारी रहेगा, लेकिन इस्तांबुल से कहीं नहीं जाऊंगी। इस्तांबुल? ये इस्तांबुल, हमारा इस्तांबुल। जी ठीक कहा, आपका इस्तांबुल। उम्मीद है कि एक दिन मेरा भी हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज दे गई अपना। कौन सा मैसेज? तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, कौन सा मैसेज? उसने कहा ना एक दिन मेरा भी होगा, वो उसके अपने बारे में था। तो इसका मतलब है कि वो कुछ और कहना चाह रही थी। हाँ, ऐसा ही है। हमारे बेटे के बारे में, हमारे बेटे के। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जानते हो तुम उसे एक लफ्ज भी नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही है। यार सबा, मैंने हेलो कहा तो था। बहुत बड़ा काम किया तुमने। क्या तुम मजाक कर रहे हो आमिर? क्या ये वही नाज़ली है? यार इतने बड़े शहर में तुम्हें कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? इतना बड़ा इस्तांबुल है ये। पता नहीं भाई, इंसान के पास चॉइस कहाँ होती है? जो भी आ जाए हाँ कर देते हैं। यार तुम्हारा काम खराब हो रहा है, दुकान बंद हो रही है और तुम मेरे पास नहीं आए, कैसे हो सकता है ये? क्या तुम्हारे पास आता तो तुम सारे कर्जे चुका देते? क्या हम लोग भाई नहीं हैं? मुझ में और तुम में क्या फर्क है? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। बस मैं यही नहीं चाहता था, तो इसीलिए नहीं आया तुम्हारे पास। तो याद रखना, जब तक वो नाज़ली यहाँ है मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। ऐसा मत करो यार। और तुमने अफसन को बुलाया भी है या नहीं? दिखाई नहीं दे रही मुझे। क्या बात कर रहे हो यार, वो तो मेरी स्पेशल गेस्ट है। लो आ गई। वाह, स्टार ऑफ द इवनिंग आ गई। वेलकम। थैंक यू। मैं तो समझा था तुम थकन से सो जाओगी शायद। पूरी शाम मेरे साथ सामान उठाती रही, पता है? मैं भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने साफ साफ कह तो दिया था कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी आमिर। ओह, ये बातें बोरिंग हो रही है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अफसून, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी ज्यादा कोशिश करते ना।
याद है ना तुमने वादा किया था, चाहे तुम घर छोड़ दो या हॉस्पिटल, हम फिर भी मिलते रहेंगे। मेरे करीब रहोगी, दूर नहीं जाओगी। तुम्हें जितना लगता है उससे भी ज्यादा करीब हूँ तुमसे। क्या मतलब? देखते जाओ।